वैदिक गणित के साधकों नमस्कार। महर्षि जी के, स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आइए हम अपना ज्ञान पथ प्रदर्शन वैदिक गणित के क्षेत्र की ओर दिशा वाला करें। ये श्री ओम की विद्या है। ये प्रणव सर्वदेशु की विद्या है। ये वेद को वेदांगों के माध्यम से किस तरह प्रवेश कर सकते हैं उसकी विद्या है। ये षड वेदांग की विद्या है। ये शरीर में षड चक्र की विद्या है। ये सूर्य रश्मि की विद्या है। इस तरह से ये विद्या क्षेत्र कई तरह से अपने क्षेत्र में प्रवेश देता है। तो आइए आज हम ये देखें कि हम इन वेदांग के पथ पर कितना चल पाए हैं और हम जो वेदांग षड वेदांग हैं उनमें जो ज्योतिष विज्ञान है जिसको आज की भाषा में एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, उसको कितना जान पाए हैं। ज्योतिष विज्ञान का ग्रंथ लग्ध मुनि के बनाया हुआ है। लग्ध मुनि ने 2 ज्योतिष विज्ञान के ग्रंथ बनाए हैं, यजुर्वेद ज्योतिष वेद विज्ञान का ग्रंथ ज्योतिष वेदांग व दूसरा ऋग्वेद का ज्योतिष वेदांग। ये 2 ग्रंथ हमारे इस वेदांग के, इस छठे वेदांग के, ये सर्वश्रेष्ठ वेदांग का ग्रंथों को सूचित करते हैं, इंगित करते हैं। ये ही आज हमारे पास इस ज्योतिष वेदांग के ग्रंथ हैं। इनको हम कितना जानते हैं, इसको हम जानने के लिए आइए इन 2 ग्रंथों का, लग्ध यजुर्वेद ज्योतिष वेदांग जो है, इसके यजुर्वेद के ग्रंथ में और ऋग्वेद के ग्रंथ में एक श्लोक को लेते हैं। यजुर्वेद का ये श्लोक जो कि ऋग्वेद के का भी श्लोक है, ये है यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियों तथा वेदवद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिष मूर्धनि सिद्धतम। ये जो ऋग्वेद में श्लोक है, इसी श्लोक का यजुर्वेद में जो प्रस्तुति है उसमें शब्द गणित है। तो लग्ध यजुर्वेद या यजुर ज्योतिष वेदांग
का जो 35वां श्लोक है और इसके समांतर जो ऋग्वेद का 4था श्लोक है, इन दोनों में जो अंतर है वो केवल इस बात का है कि यहाँ यजुर्वेद में गणित शब्द है और इसके कारण से ही हमने आज तक इन ग्रंथों का जब मूल्यांकन करना चालू किया तो हम लोग इतने वर्षों में जो वेद के क्षेत्र से बाहर के विद्वान हैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि उन्होंने इसमें केवल ये पाया कि गणित क्षेत्र इतना प्रशंसनीय है और वो प्रशंसा जैसे मयूर शिखा व नागमणि के गुणों प्रशंसा विशेषता वाला है, जो कि ज्योतिष वेदांग की विशेषता है, वही इस गणित की विशेषता है। तो हमने अगर ये अवलोकन करें, ये मूल्यांकन करें कि हम इस श्लोक की मयूर शिखा नागमणि की तरह जो ज्योतिष वेदांग की शीर्ष अवस्था है, वो ही ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में गणित की स्थान वाली है। ये हम जो गणित के, वैदिक गणित के जो विद्यार्थी नहीं हैं, उनके शब्दों में ये एक केवल कवि की प्रशंसा है, ये एक कविता है, ये केवल उपमा है। इसमें विशेषण विशेष्य जो है वो इस विषय के बारे में केवल विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए है, ना कि इसके अंदर कोई ऐसा गणित है जो कि वैदिक गणित है और जो प्रशंसनीय है, जो शीर्षतम है। तो इसलिए साधकों, हमें अगर वैदिक गणित में प्रवेश करना है, अगर हमें ज्योतिष वेदांग से कुछ सीखना है, अगर हमें ज्योतिष वेदांग के गणित को अपनाना है, अगर हमें वेदांगों से वेद तक पहुंचना है, अगर हम इस पथ पर चलना चाहते हैं, तो आइए हम मयूर शिखा और नागमणि, इन दो शब्दों को, जो कि स्वयं में दो दो शब्दों में सुगठित हैं, इनको जानें। तो सब पहली बात ये कि वेद के जो शास्त्र हैं, वेद की जो विद्या है, वेद के जो मूल्य हैं, वो मूल्य इस प्रकृति में कहाँ कहाँ भासित हो रहे हैं, कहाँ कहाँ उपलक्षित हो रहे हैं, वो जानना होगा। अगर हम मयूर और उसकी शिखा को, ये प्रकृति में क्या स्थान प्राप्त है, वो जान पाएँ, और अगर नाग व उसकी मणि, नागमणि का समांतर क्या स्थान है, ये जान पाएँ, इस तरह से वेद के शोधार्थी जो है उनको वेद के मूल्यों का स्थापना इस प्रकृति में
इस जीवन में, इस सौर मंडल में कहाँ कहाँ किस तरह हो रही है, जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी वेद क्षेत्र का शोध पूर्ण है। वेद शास्त्र के शोध में, वैदिक गणित के शोध में हमें वैदिक गणित के जो भी नियम हमारे समक्ष आए, वो किस तरह से प्रकृति ने हमारे इस जीवन लीला में उसका उपयोग हो रहा है, ये भी बताना होगा। तो आइए हम शब्द मयूर को दोबारा देखें। ये शब्द मयूर, ये एक शब्द है। इसके अंदर 1, 2 और 3, इसके अंदर 3 अक्षर हैं और इसके अंदर 6 वर्ण हैं और उसका दिव्य अंक है 9, 1, 1, 6, 3 और 1, 9, 10, 11, 17, 20 और 21। ये 21 है। इन चारों को आइए क्रम से योग करें। 1, 4, 10 और 31। इनको अगर हम देखें तो शब्द जो 21 तक पहुंचाता है मयूर शब्द, ये 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 के बराबर है। और इसका स्थापत्य हमारे को 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस और 6 स्पेस में पहुंचाता है। इनका मापदंड हाइपरक्यूब 1, हाइपरक्यूब 2, हाइपरक्यूब 3, हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 5, हाइपरक्यूब 6, ये स्थापत्य मापदंड तक पहुंचाता है। ये स्थापत्य मापदंड जब सचेतन होता है तो हाफ यूनिट H1, हाफ यूनिट H2 और H6, इस क्रम से हमें ये 2 से 3 में पहुंचाएगा, 6 से 7 में पहुंचाएगा, 10 से 11 में, 14 से 15 में, 18 से 19 में और 22 में 23 तक पहुंचाएगा। ये विद्या कि अगर हमारे पास क्यूब है या हमारे पास वर्ग है या हमारे पास रेखा है, तो इसका जो केंद्र है वो 4 स्पेस है। 3 स्पेस का ओरिजिन 4 स्पेस है और यहाँ पर ये जो केंद्र है, इस केंद्र का H3 फुल यूनिट और H3 फुल यूनिट इस अवस्था वाला है। ये 10 और 11 दोनों मिलकर, ये 10 और 11 दोनों मिलकर इस केंद्र को स्थापित करेंगे। इसी तरह यहाँ पर 2 स्पेस का ओरिजिन 3 स्पेस है और ये हमारे को 6 और 7 इस 13 अंक से स्थापित करेगा। यहाँ 1 स्पेस का ओरिजिन 2 स्पेस है, ये 2 और 3 इस 5 अंक की स्थापना वाला होगा। ये 5, ये 13, ये 21, ये 29। इस तरह से अगर हम चौथे स्पेस में जाएंगे, हाइपर क्यूब 4 में जाएंगे, तो हाइपर क्यूब 4 का जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन 5 स्पेस है, तो 4 स्पेस का ओरिजिन 5 स्पेस है। ये हाइपर क्यूब 4 और इसका ओरिजिन H4 और कैपिटल H4, ये हमारे पास 14 जमा 15 बराबर 29, जो कि ब्रह्मा के बराबर है। इस तरह से इससे आगे जब हम 5 स्पेस के ओरिजिन में जाएंगे,
जो कि 6 स्पेस 5 स्पेस का ओरिजिन है, तो ये हमारे पास 37 में पहुंचाएगा और ये 37 श्री भगवान का अंक है। और जो कि गीता का जितना भी ज्ञान है वो श्री कृष्ण ने ये H5 ने हमारे को पहुंचाया है। किस तरीके से वेद के ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्रम से हमारे को 1 स्पेस से 2 स्पेस में, 2 स्पेस से 3 स्पेस में, 3 स्पेस से 4 स्पेस में, 4 स्पेस से 5 स्पेस में, 5 से 6 में और 6 से 7 में पहुंचना है। यही किस तरीके से हमारे को इसके केंद्र को जानने का ज्ञान होगा और इस केंद्रों को देखते हुए जब हम पहुंचेंगे तो हम वेद के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और ये प्रवेश जो कि 6 स्पेस के ओरिजिन तक पहुंचाने वाला है, जो कि 7 स्पेस तक पहुंचाने वाला है, जो कि ध्रुव तक पहुंचाने वाला है, जो कि हमारे को इस व्यवस्था तक पहुंचाने वाला है। इस व्यवस्था के अनुसार ही ये मयूर जो कि स्कंद का वाहन है, मयूर स्कंद का वाहन है। स्कंद शिव जी के बड़े पुत्र हैं। स्कंद शिव जी के पुत्र हैं। स्कंद 6 सिरों वाला देवता है। शिव जी 5 सिरों वाले देवता हैं। किस तरीके से 6 स्पेस ओरिजिन ऑफ 5 स्पेस होगा और किस तरह से ये मयूर जो कि 21 दिव्य अंक वाला है और ये स्कंद जो कि 20 दिव्य अंक वाला है, किस तरह से ये जो 21 बिंदु हैं ये हमारे को 20 गैप्स वाले हैं। ये विद्या किस तरीके से मयूर में लक्षित हो रही है, किस तरह से प्रकृति अपने आप को मयूर की शिखा में पहुंच रही है। आइए शिखा शब्द को देखें। शिखा का दिव्य अंक 8 है, मयूर का दिव्य अंक 21 है, दोनों का योग 29 है जो कि ब्रह्मा जी के बराबर है। तो ये मयूर शिखा ब्रह्मा जी हैं। ज्योतिष वेदांग में, यजुर ज्योतिष वेदांग में कुल 44 श्लोक हैं। उनमें से एक श्लोक ये है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, ऐसा मानना बिल्कुल अज्ञानता होगा कि इसके अंदर एक श्लोक को प्रशंसा करने के लिए ही केवल डाल दिया गया हो। पर कुल 44 श्लोक अपने पास हैं। हमें 44 श्लोकों में पूरी की पूरी ज्योतिष विज्ञान को लिखना है, पूरी एस्ट्रोनॉमी को लिखना है, क्योंकि जो 44 शब्द है ये परम वियोम है। ऋचो अक्षरे परमे वियोमन, ये परम वियोम का दिव्य अंक है। और गीता जो कि 18 अध्यायों का ग्रंथ है, इसमें पहले 9 अध्यायों का योग और 10 से 18 अध्याय के श्लोकों का जो है, तो ये 350 जो आधे आधे होते हैं, इसमें 22 अंक योग है और इसमें 22 अंकों का ऋण है। ये 372 श्लोक हैं, ये 328 श्लोक हैं। 22 जो है ये हाइपरक्यूब 6 है
और इन दोनों का योग जो है वो 44 है। किस तरह से परम वियोम गीता के मध्य में 9वें अध्याय के अंत में और 10वें अध्याय के प्रारंभ में परम वियोम है। ये परम वियोम विद्या ही हमारे पास इस ज्योतिष विज्ञान की विद्या है। इसके अंदर एक श्लोक ये जो बताया गया है ये भी अपने पास गणित के शीर्षतम मूल्यों को सन्निहित किए हुए है। आइए अब हम शिखा शब्द को विस्तार से देखें। ये किस विस्तार वाला है? ये एक शब्द है, इसके 2 अक्षर हैं, इसके 4 वर्ण हैं और इसके 8 इसका अंक है। क्या बना? 1, 3, 7 और 15। ये क्या है? ये स्वर है। ये स्वर किस तरह से इन अक्षरों को बांधे हुए हैं और किस तरह से ये स्वर विद्या हमारे पास मयूर शिखा के रूप में प्रकट हो रही है। ये ब्रह्मा जी का जो स्थापना है, ये स्थापना, ये शिखा मयूर शिखा कृष्ण जी मोरपंखी कृष्ण जी अपने शीर्ष पर धारण किए हुए हैं। ये मयूर शिखा, ये मयूर, ये स्कंद का वाहन है। इस तरह से अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो मयूर का दिव्य अंक 21 हमारे पास इन अवयवों वाला है। ये जो स्थापत्य मापदंड है, स्थापत्य मापदंड है, ये जो दंड 20 अंक वाला है, ये स्कंद है। ये स्कंद का वाहन हमारे को स्थापत्य मापदंड में जब ले जाएगा तो स्थापत्य मापदंड का माप जो है वो ब्रह्मा जी हैं। तो ये स्थापत्य मापदंड के गुणों को प्रकृति में किस तरह अपनाया जा रहा है उसकी प्रशंसा है। मयूर शिखा स्थापत्य मापदंड की गुणों वाली है। ये स्थापत्य मापदंड का जो गणित है वो मयूर शिखा के रूप में हमारी अष्ट प्राकृति, जो हमारी अष्ट प्राकृति है, जो कि 11 जमा 18 29 अंकों वाली है। अष्ट प्राकृति अपने आप को मयूर शिखा के रूप में प्रदर्शित कर रही है। तो गणित अष्ट प्राकृति का ब्रह्मा जी का स्थापत्य मापदंड का मान के स्वरूप में मयूर शिखा है। जब तक हम मयूर शिखा को अष्ट प्राकृति का ब्रह्मा स्वरूप होते हुए स्थापत्य मापदंड का मान और स्कंद का वाहक और कृष्ण का शीर्ष पंख नहीं जानेंगे तो हम लगत ज्योतिष वेदांग में गणित की प्रशंसा स्वरूप श्लोक को केवल प्रशंसा स्वरूप अपनाए जाने के वहम में रहेंगे तो हम संदेह में रहेंगे। हम गणित की शीर्षतम वास्तविक मूल्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आइए अब देखें कि नागमणि जो शब्द है ये किस गणित को अपनाए हुए है। हमने देखा कि स्थापत्य मापदंड
का जो मान है, इसके स्वरूप में हमारे पास मयूर शिखा है। अब हमारे पास स्थापत्य मापदंड के साथ स्थापत्य माप रज्जु भी है। अगर हम मानसारा में, जहाँ पर स्थापत्य मापदंड और स्थापत्य माप रज्जु के बारे में बताया गया है, वहाँ पर ये बताया गया है कि इस रज्जु का देवता वासुकी नाग है। ये वासुकी नाग ही जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें मधानी को चलाने का आधार बना। नाग शिव जी के पंचम देव के गले का हार है। नाग शब्द 14 दिव्य अंक वाला है। ये 14 दिव्य अंक हाइपर क्यूब 4 है। हाइपर क्यूब 4 जो ये 14 है, हाइपर क्यूब 14 को ये हमारे को 29 वर्षन्स वाला बनाता है। तो नागमणि जो कि 14 अंक वाली है, ये मणि जो कि 19 अंक वाली है, ये दोनों जो 33 अंक वाले हैं, ये हमारे को स्थापत्य मापदंड और स्थापत्य माप रज्जु, दंड और रज्जु, इन दोनों को अलग अलग से अपनाए हुए हैं। 20 और 14 34 जो कि हाइपर क्यूब 9 है। ये 9 स्पेस तक, नव ब्रह्म तक पहुंचाने के 2 स्थापत्य आधार हैं। यही दोनों स्थापत्य आधार मयूर शिखा और नागमणि में प्रदर्शित हो रहे हैं, लक्षित हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। आइए मयूर शिखा 29 और नागमणि 33, इन दोनों के मध्य में 30, 31 और 32 इनको जाने तो हम जान पाएंगे किस तरह से 29, 30, 31 और 32 ये हाइपर क्यूब 31 होगा और किस तरह से 30, 31, 32 और 33 हाइपर क्यूब 32 होगा। अगर हम इन दोनों स्थापत्य की प्राप्ति वाले इन को जान पाएंगे तो ही हम मयूर शिखा और नागमणि शब्दों में, इन फार्मूलेशंस में, इन वैदिक मैथमेटिक्स के फार्मूलों में, इन ज्योतिष के यंत्रों में, इस ज्योतिष विज्ञान के आधार को जान पाएंगे। इस ज्योतिष शब्द जो है ये 24 दिव्य अंक वाला है, जो कि 6 स्पेस के 4 स्पेस जो कि इसका डायमेंशन है 6 स्पेस का, ये जो 4 स्पेस डायमेंशन है, ये जो प्रथम